हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स विच इज़ लाइक रिक्वायर्ड फॉर डेटा साइंस। जैसे मैं डेटा साइंस के फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ अभी, एंड फर्स्ट सेमेस्टर की अभी मेरी एग्ज़ाम आ रही है कल है। आ रही है मतलब कल है एग्ज़ाम। तो जैसे अभी मैंने पूरा सिलेबस कवर कर लिया ऑलमोस्ट। सिर्फ 2 चैप्टर बाकी है, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, क्योंकि बीच में से वो थोड़े बहुत लेंदी थे तो मैंने काट दिया उसको। आज करेंगे एक रिवीजन के टाइम पे एक्चुअली पढ़ाई स्टार्ट करेंगे फिफ्थ सिक्स चैप्टर की। बट बाकी तो ऑलमोस्ट 80% कवर हो गया है, सो इतना कोई लोड नहीं है उसका। तो आई विल बी वॉकिंग यू ऑल गाइज अराउंड द टॉपिक्स विच आर इन मैथमेटिक्स। 8 चैप्टर्स है मैथमेटिक्स में पूरे। तो अगर आप फ्यूचर में डेटा साइंस परस्यू करने की सोच रहे हो मास्टर्स में, सो व्हाट ऑल सब्जेक्ट्स लाइक व्हाट ऑल चैप्टर्स विल बी देयर, आई विल शो यू। और ये फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स है। नेक्स्ट सेमेस्टर में वी हैव न्यूमेरिकल ऑप्टिमाइजेशन, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स ओनली। अगला मतलब थोड़ा हायर वर्जन है उसका। जैसे डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज़ होती है, वैसे नेक्स्ट इसमें न्यूमेरिकल ऑप्टिमाइजेशन होगा। So, if you're someone who are willing to pursue data science masters in Germany, so this video will be really helpful for you to understand basics of mathematics। जैसे लोग पूछते हैं मैथमेटिक्स में क्या पढ़ के है, प्री रिक्विजिट वगैरह। जैसे अभी बहुत सारे लोगों को एडमिट्स आ गए डेटा साइंस एंड एनएलपी के लिए फॉर माई यूनिवर्सिटी। सो वो पूछ रहे थे कि प्री रिक्विजिट क्या पढ़ के है, तो कुछ पढ़ के नहीं आना है। यहाँ आके आप ऑब्वियसली पढ़ोगे। अभी जितना टाइम बचा है वो फैमिली के साथ स्पेंड करो। मेक श्योर कि आपका जितना भी टाइम बचा है इंडिया में, 2 महीने बचे हैं, मार्च एंड अप्रैल यू विल बी हियर। सो मेक श्योर यू स्पेंड इट वेल विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। बाद में बहुत याद आएगी। 1 साल तो लॉक इन करना पड़ेगा आपको जर्मनी में। जा भी सकते हो घर, बट 1 साल सॉरी, तो 1 साल तो आप यहाँ पे ही रहोगे। तो उतना ही करो। एंड टुडे विल आई विल शो यू ऑल द टॉपिक्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर मैथमेटिक्स। एंड यहाँ पे नहीं, लाइब्रेरी चल के, क्योंकि घर पे पढ़ाई होती है बट इतनी भी नहीं होती। तो लाइब्रेरी चलते हैं अभी। और दोपहर के खाना वाना हो गया तो लाइब्रेरी चल के फिर थोड़ा टाइम वहाँ पे पढ़ के, मे बी 6-7 तक वहाँ पे पढ़ेंगे एंड देन विल कम बैक। तो इस पूरे टाइम में लाइब्रेरी चल के आई विल शो यू कौन से टॉपिक्स है, क्या क्या पूछ रहे हैं उसमें। एंड बहुत सारे टॉपिक्स बहुत इजी है, जो अपने बैचलर्स में पढ़े थे सेम है, बट थोड़ा उसका डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा हाई है। बट अच्छा है कि लास्ट मोमेंट जब मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें, जैसे लास्ट एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले रिवीजन करते हैं लोग, तो मैं पढ़ रहा हूँ एक्चुअली। क्योंकि यहाँ हेड शिफ्ट पार्ट टाइम करके फिर ये सारी चीज़ें मैनेज करना थोड़ा टाइम टेकिंग था मेरे लिए। सो लास्ट मोमेंट तक चला गया सारे सब्जेक्ट्स। तो देखते निकला निकला नहीं नहीं, क्योंकि यू हैव 3 अटैम्प्ट्स में आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ, यू हैव सेकेंड अटैम्प्ट। ऐसा नहीं होता कि कोई फेल कर देगा, फेल का यहाँ पे कोई ऐसा ये नहीं होता। ओनली थिंग इज़ यू विल लूज़ एन अटैम्प्ट, ऐसा होता है यहाँ पे। पर नहीं, वो तो हो गया, करेंगे। एंड यू हैव ऑल्सो चीट शीट। यहाँ पे चीट शीट बनाने का रहता है। यू कैन टेक 2 A4 साइज़ पेपर्स, उसमें आप कुछ भी लिख के चले जा सकते हो। तो मैथमेटिक्स में हमको ये अलाउड है। तो आज चीट शीट भी बनाएंगे, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा चीट शीट कैसे दिखता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड।
बास्केट दिया रहता है, तो हमें सारी चीज़ें जो हमको ऊपर लेके जानी है वी हैव टू पुट दैट इन द बास्केट, और बाकी सारी चीज़ें वी हैव टू कीप हियर इनसाइड द लॉकर. विल टेक आवर लैपटॉप, books and pen. Rest everything we'll keep inside the locker. एंड जैकेट्स गए, यहाँ पे जैकेट्स टांगना होता है एंड ऊपर जाना होता है, सो विल कीप जैकेट ऑल्सो. ओके, हाय गाइस एंड वेलकम बैक अगेन टू माय रूम. लाइब्रेरी में थोड़ा शोर होता है इसलिए मैंने वहाँ पे कुछ बताया नहीं, लाइक विस्पर करके बात करते सब वहाँ पे, तो मैं ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, तो वहाँ पे तो वीडियो नहीं बने. बट आई हैव शोड यू द एंटायर लाइब्रेरी, नॉट एंटायर बट लाइक द फर्स्ट फ्लोर. उसके ऊपर भी एक फ्लोर था, लाइक वहाँ पे तो मैं नहीं गया, तो नीचे से ही दिखाया जितना था. सब पढ़ रहे थे वहाँ पे ऑब्वियसली, तो वहाँ पे शोर करना सही नहीं था. तो आई केम बैक टू माई रूम एंड आई विल शो यू द कंटेंट्स. कि एक बार आपको पूरा कंटेंट टेबल दिखा देता हूँ, फिर आई एक्सप्लेन व्हाट इज़ देयर. एक ये है लाइक मैट्राइसेस एंड आइगन वैल्यूज, डायगोनलाइजेशन, एसपीटी, लीनियर स्क्वायर्स और सीएनएन और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स. सो ये था चैप्टर्स. लाइक इसमें पहले 3 चैप्टर तो बहुत बेसिक थे, लीनियर मैपिंग एंड मैट्राइसेस, तो उसकी चीट शीट भी बनाई है, तो आपको चीट शीट दिखाता हूँ. जर्मनी में आपको A4 साइज़ के 2 पेपर या फिर कभी कभी 3, बट हमारी यूनिवर्सिटी में 2 पेपर आप लेके जा सकते हो, लाइक दिस वन. और इस पे आपको जो लिखना है वो लिख के जा सकते हो. सो मैंने ऐसे लिखा है, पेंसिल से लिखा है, तो आपको दिख रहा होगा या नहीं पता नहीं. एक सेकेंड, आपको बैक कैमरा. सो इट्स लाइक दिस, ऐसे. सो फर्स्ट चैप्टर से पूरा इसमें लिखा है मैंने, ऐसे थोड़ा सा ही लिखा है और बाकी थोड़ा लिखना बाकी है. पीछे लिखा है शीट एंड ये. सो आप ये दोनों शीट लेके जा सकते हो एग्ज़ाम में. सो इस पे आप लिख सकते हो. लेट्स डिस्कस व्हाट इज़ देयर इन एंटायर लाइक टॉपिक्स नाउ. तो फर्स्ट टॉपिक इज़ लीनियर मैपिंग एंड मैट्राइसेस. सो लीनियर मैपिंग एंड मैट्राइसेस में आपका ए मैट्रिक्स दिया होगा. सो ए मैट्रिक्स दे के आपको लाइक ट्रांसपोज निकालना या फिर इन्वर्स निकालना, ये सारी चीज़ें हैं. एंड गूगल पेज रैंक एल्गोरिदम करके एक नया कंसेप्ट है इसमें. सो ये था उसमें. सो गाइज द सेकेंड चैप्टर इज़ मैट्राइसेस एंड लीनियर सिस्टम्स. तो इसमें आपको इक्वेशंस देंगे, लाइक 3 इक्वेशंस, 3 वेरिएबल्स, फाइंड दैट यूजिंग एलयू डिकम्पोजिशन, एंड थोड़े मैट्राइसेस ऑपरेशंस होंगे लाइक एडिशन ऑफ मैट्राइसेस, मल्टीप्लिकेशन वगैरह. तो इजी था वो वाला. एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्राइसेस यूज़ होते हैं, तो वो एक चीज़ थी. एंड इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, जैसे मैंने बताया फर्स्ट चैप्टर का ही एक्सटेंडेड वर्जन, इन्वर्स वगैरह. एंड यहाँ पे 3x3 मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना, ये तो इजी था, बैचलर्स में किया था. यहाँ पे 5x5 मैट्रिक्स है, तो उसको सॉल्व करना है, तो वो एक चीज़ है. एंड या फर्स्ट सेकेंड चैप्टर आर मोस्टली वेरी इजी, लाइक वे टू इजी. सब कुछ बैचलर्स में किया था, तो वही है सब कुछ यहाँ पे. थर्ड इज़ आइगन वैल्यूज़ एंड डिटर्मिनेंट्स. आइगन वैल्यूज़ एंड डिटर्मिनेंट्स में लैप्लेस एक्सपांशन है और पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल होता है, तो वो है. एंड लैप्लेस एक्सपांशन में आपको लाइक डिटर्मिनेंट दे के लाइक फॉर्मूला उसका आई विल शो यू. तो ये वाला मेरे नोट्स मैंने बनाए, नोट्स रफ वर्क टाइप. तो ये लैप्लेस एक्सपांशन, फाइंडिंग डिटर्मिनेंट्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल. सो a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, फिर उसके लैम्डा का मतलब आपके आइगन वैल्यूज़ हो गए, तो वो है. एंड आइगन वेक्टर ऑल्सो. तो आइगन वेक्टर नेक्स्ट चैप्टर में.
सो ऐसे आइगन वैल्यूज़ करके फिर आइगन वेक्टर्स निकालना है। एंड फोर्थ चैप्टर इज़ डायगोनलाइजेशन। डायगोनलाइजेशन में एक फॉर्मूला है बेसिकली, S inverse A into S equal to D. We have to prove that if the matrix is diagonalizable or not. इतना ही है उसमें, ज़्यादा कुछ है नहीं। एंड जैसे मैंने बोला आइगन वैल्यूज़ निकाले अपने, मतलब लैम्बडा की वैल्यू फाइंड की। सो उसके साथ साथ फिर आइगन स्पेस भी आता है। तो A माइनस लैम्बडा इंटू एक्स इक्वल टू ज़ीरो, उसमें लैम्बडा की वैल्यूज़ डालना है, तो वो डाल के फिर आइगन स्पेस निकालना है। तो आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन स्पेस विच इज़ फॉर 2-3 मार्क के लिए तो आना चाहिए एग्ज़ाम में, ये है। एंड डायगोनलाइजेशन एज ए सेड, ये है। डायगोनलाइजेशन का जो फॉर्मूला है, जो मैंने एस इनवर्स ए इंटू एस इक्वल टू डी बोला, और एक है ए इक्वल टू एक्स डी एक्स इनवर्स, सेम है, वेरिएबल चेंज किया है। तो उसमें जो एक्स है मैट्रिक्स, उसमें आइगन वेक्टर्स होते हैं, एंड जो डी मैट्रिक्स है वो आइगन वैल्यूज़ होता है। आपको एक से एक्सप्लेन करते हैं। ये इफ़ यू कैन सी इट्स लाइक दिस। तो बहुत छोटा टॉपिक है डायगोनलाइजेशन, बट करना है, थोड़ा थोड़ा रह गया था इसमें। क्वेश्चंस नहीं होते, क्वेश्चंस फॉर्म नहीं होते इसमें। और प्रोफेसर भी, ये चैप्टर डायगोनलाइजेशन छोटा सा है, इसमें क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, बट इसके जो आगे वाले चैप्टर्स है उसमें ये कंसेप्ट यूज़ होगा। लाइक फिफ्थ चैप्टर इज़ सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, PCA एंड लूजली डेटा कंप्रेशन। तो इसमें मोस्टली डायगोनलाइजेशन का कंसेप्ट यूज़ होता है, इसकी वजह से वो चैप्टर था। एंड सब इंटर रिलेटेड है, इससे रिलेटेड फिर 6 चैप्टर है, फिर 7 चैप्टर है। 7th एंड 8th आर इंडिपेंडेंट, वो तो करने में बहुत मज़ा आया उसमें। लाइक टॉपिक्स बहुत इंटरेस्टिंग थे। लाइक आपने 11th-12th में भी किया था, बैचलर्स में भी किया था, तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था। तो 7th एंड 8th वेरी वेरी ईजी, फार्मूला बेस्ड है, और उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यूज़ हुआ है। सो आफ्टर लाइक 12th स्टैंडर्ड आई ड्रू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल फॉर द फर्स्ट टाइम, चीट शीट में भी। हियर यू कैन सी ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, लाइक 0 डिग्री से 360 तक यूज़ नहीं होता है, एक 90 180 तक यूज़ होता है, बट 2 कॉलम एक्स्ट्रा लिख दिए मैंने, आया नहीं एग्ज़ाम में। तो सिंगल वैल्यू डिकम्पोजिशन, PCA एंड लूजली डेटा कंप्रेशन, सो दिस इज़ 5th चैप्टर। सो इसमें इमेज कंप्रेशन, ये वो बहुत सारी चीज़ें, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स भी यूज़ होता है इसमें। एंड 5th एंड 6th चैप्टर इज़ लाइक वेरी लेंदी और थोड़ा बोरिंग है। मेरे को भी एग्ज़ाम है कल, बट मैंने इतना ध्यान नहीं दिया इस टॉपिक पे। लाइक इट वाज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, और लास्ट मोमेंट जहाँ पे लोग रिवीजन करते हैं वहाँ पे मैं पढ़ाई करना स्टार्ट किया एक्चुअली। तो इट डिड नॉट मेक एनी सेंस। और मेरे फेवरेट चैप्टर से लाइक CNN एंड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, तो उस पर मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम डाला कल। सो मैं पूरा चैप्टर निपटा दिया उसमें, तो विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वो आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। सो सिंगल वैल्यू डिकम्पोजिशन, PCA लूजली डेटा कंप्रेशन, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, मैंने पढ़ा ही नहीं उतना। ओके गाइज, नाउ द 6th चैप्टर इज़ लीनियर लीस्ट स्क्वायर्स। सो लीनियर लीस्ट स्क्वायर्स में आपको नॉर्मल इक्वेशंस देंगे, तो उस पर आपको काम करना है, एंड सूडो इन्वर्स निकालना होता है इसमें। लाइक डेरिवेटिव्स है इसमें मोस्टली। बोलेंगे कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो उसको मतलब ए मैट्रिक्स देंगे, उसको ऑर्थोगोनल प्रूफ करना है। तो वो सारी चीज़ें जस्ट टू प्रूव दैट, वो डेरिवेशंस वगैरह इससे आएंगे। मोस्टली 1-2 क्वेश्चंस ही है इसमें जो प्रूव करने के। लाइक इफ़ यू कैन सी ऑल्सो हियर 53 से 57, लाइक 5 पेज में ख़त्म हो गया ये चैप्टर। पर इसमें डेरिवेशंस बहुत हार्ड है, पता नहीं, मेरे तो सिर के ऊपर से चले गए सारे डेरिवेटिव्स। फिर से एक बार मैं रिवाइज़ करूँगा, या फिर पूरा का पूरा चीट शीट में डाल दूँगा, आया तो वहाँ से लिख सकते हैं अपन। एंड 7th चैप्टर इज़ इमेज क्लासिफिकेशन, ऑप्टिमाइजेशन एंड कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स, विच इज़ माय फेवरेट। जो चीट और हमको ना ये सारी चीज़ें तो हो गई चैप्टर्स, तो हमको हर वीक में असाइनमेंट्स होते थे। एक अक्टूबर से लेके अभी जनवरी तक वी हैड 12 असाइनमेंट्स, हर वीक में एक, तो वो करना होता था हमको। तो ये सारे चैप्टर्स के बेस पे वो शीट्स होते थे। ओके, सो इन दिस चैप्टर 7th चैप्टर यू विल हैव लाइक डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव सबसे लाइक नॉट ईजी ऑल्सो, बट माई फेवरेट टॉपिक्स डेरिवेशंस। तो इसमें आपको लाइक क्वोशंट रूल, चेन रूल,
वो होता है लाइक साइन एक्स कॉस एक्स, इसका डेरिवेशन निकालना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन, सेकंड ऑर्डर डेरिवेशन, ऐसे फोर्थ ऑर्डर डेरिवेशन तक आपको निकालना है। फोर्थ ऑर्डर डेरिवेशन का फॉर्मूला भी है, बहुत बड़ा सा है, मैंने चीट शीट में लिखा था। एक वो फॉर्मूला यूज़ करके यू हैव टू पुट वैल्यूज़, और सबके डेरिवेशन सबको पता होने चाहिए। लाइक साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशंस, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। एंड लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो एक क्वेश्चन था कि ln x नेचुरल लॉगरिथमिक x इक्वल टू 1/x, इसको प्रूफ करना था। तो ये क्वेश्चन है इसमें, और इसमें लाइक ग्रेडियंट, हेसियन मैट्रिक्स करके एक है, और जैकोबियन मैट्रिक्स। तो ये 3-4 क्वेश्चन है, प्योर फार्मूला बेस्ड है, और फार्मूले में आपको डालना है, और 4th डिग्री पॉलिनोमियल। तो इतनी चीज़ें इसमें। एंड लास्ट चैप्टर इज़ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स में लाइक न्यूटन्स मेथड करके एक कंसेप्ट है, वो है। एंड इसके साथ और एक है लोकल एक्सट्रीमा एंड लोकल एक्सट्रीमा प्रॉब्लम्स। लोकल एक्सट्रीमा के लिए आपको क्रिटिकल पॉइंट्स देते हैं, तो हीसियन मैट्रिक्स में डाल के, सेकंड ऑर्डर डाल के, वो फॉर्मूला बेस्ड है प्रॉपर पूरा, तो वो सब करना है आपको। लोकल एक्सट्रीमा तो लाइक फ्री में मार्क्स मिलेंगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो आएगा ही, क्योंकि डेटा साइंस में आपको एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट के साथ डिस्टेंस, या फिर प्रूफ दैट इफ़ द पॉइंट इज़ परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, ऐसे विजुअलाइजेशन करने के बहुत सारे आएंगे। क्योंकि CNN मतलब ही एक कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स, मतलब एक इमेज है, उसको प्रोसेस करके आपको लाइक उसका फ्यूचर इमेज बनाना है। लेट सपोज एक रिवर में पानी जा रहा है, और आपने उस रिवर में डैम के थ्रू एक्स्ट्रा पानी डाला, एक्स्ट्रा पानी लीव किया, तो फिर वो रिवर का क्रॉस सेक्शन कितना बढ़ेगा, तो वो अपन CNN से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फॉर दैट यू नीड पॉइंट्स एंड प्लेन्स। तो ये सारी चीज़ें इसमें है, ये वाले चैप्टर में आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स के। सो इजी भी है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। 7th 8 लाइक इट वाज एक दिन में हो गया था मेरे दोनों चैप्टर्स। बट 5th एंड 6th जैसे मैंने बताया, PCA, सिंगल वैल्यू डिकम्पोजिशन, लीस्ट लीनियर स्क्वायर्स, लाइक पता नहीं, बहुत हार्ड है। पर स्टार्टिंग के 3 चैप्टर, 4 चैप्टर, लास्ट के 2, इट्स लाइक ईजी। और मैंने भी अभी 1 वीक पहले एग्ज़ाम के पढ़ने स्टार्ट किया। एंड वो होता है ना कि एग्ज़ाम के 1 दिन पहले, 1-2 दिन पहले आप पढ़ाई स्टार्ट करते हो, फिर लगता है कि अरे कितना इंटरेस्टिंग था ये, पहले क्यों नहीं पढ़ा। तो वो फीलिंग अभी आ रही है। अभी टाइम तो नहीं है, बट एग्ज़ाम देना है अभी जाके अपने को डायरेक्ट कल। मे बी देखते हैं, होपफुली इट विल गो गुड, क्योंकि इतना तो किया है पूरा, इसके बेसिस पे तो पास होने चाहिए। एंड यहाँ पे पासिंग क्राइटेरिया 50% है हमारे यूनिवर्सिटी में। यू हैव टू स्कोर 50%। मार्क्स पता नहीं कितने का होगा, क्योंकि हमको एक मॉक टेस्ट सॉल्व करने दिया था, विच वॉज फॉर 1 आवर, एंड 44 मार्क्स का था वो। And let's see tomorrow I have the exam, how it goes, and once I'm done with the exam I'll also update you guys how was the exam, the difficulty level, and was I able to solve it. And like so far my preparation level is, I can say, like 70-80%. Maybe if today I'll revise everything, it will go up to like 80-90%, because the 5th 6th chapter which I told you are like derivations, very hard. I'll just copy paste those derivations in my cheat sheet. If at all it comes in the exam, I am lucky. If not, then you guys know why I quoted 70-80%. Because I am planning to like drop these 2 chapters, but I'll just do how much I can do in the last night. एक एक रात है, मतलब कल एग्ज़ाम है सुबह, and 11 to 1. Let's see how it goes. And yeah, so this was it for this video. I have shared like mathematics, what all you required. And apart from this also, in next semester we have numerical optimization, which is a part of mathematics. So when I'll be doing that, I'll share that also. And yeah, so this was it for this video. Hope you enjoyed watching this, and I hope it was helpful for you. So if you have watched this video so far, make sure to like it, and please consider subscribing this channel. I'll be bringing more such videos on this channel very soon, and see you in the next one. Till then, take care. Bye.